ज़ुरक़ानी शरीफ की ये रिवायत है और नुज़्ज़तुल मजालिस के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और महारिजुन नबुव्वत के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम गए हुए थे तिजारत के सिलसिले में। अब मुल्क शाम तिजारत के लिए आप तशरीफ़ लेकर गए थे और उसी असना में एक दिन आपने ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं कि आसमान से चांद उतरा और आकर आपकी गोद के अंदर आ लगा। आसमान से चांद उतरा और आपकी गोद के अंदर आन पहुंचा। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये ख्वाब देखा परेशान हो गए, घबरा गए, भाई ये माजरा क्या, आसमान का चांद और मेरी गोद में, ये माजरा क्या। सुबह उठे, जो उस वक्त जो मजहबी रहनुमा था, राहिब था, उसके पास आप तशरीफ लेकर गए और जाकर उसके पास अपना ख्वाब बयान किया। कहा मैंने आज ये ख्वाब देखा और बड़ा मैं हैरत ज़दा हूँ, बड़ा हैरान हूँ, बड़ा मुताज्जिब हूँ कि ये ख्वाब क्या है और इसकी ख्वाब की ताबीर क्या है। अब जो मजहबी रहनुमा था उसने कहा कि बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? फरमा मेरा ताल्लुक मक्कातुल मुकर्रमा से। कहा किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले कुरैश से मेरा ताल्लुक है। का नाम क्या है? का नाम अब्दुल काबा है। चूँकि अबू बकर ये आपकी कुनियत है और हुजूर ने इस्लाम लाने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला रखा था, जो वालिदैन ने नाम रखा था अबू बकर सिद्दीक का वो था अब्दुल काबा। तो आपने फरमा मेरा नाम अब्दुल काबा है। कहा अच्छा नाम अब्दुल काबा है, रहते मक्का में और कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक है। कहा काम क्या करते हो? कहा तिजारत करता हूँ। कहा अबू बकर अगर आपका ये ख्वाब सच है, वाक़अतन अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अन करीब मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पे, मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पे अल्लाह के एक नबी का ज़हूर होने वाला है। ऐसे नहीं बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। अगर आपका ये ख्वाब सच है, वाक़अतन आपने ये ख्वाब देखा है, तो आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पे अल्लाह के एक नबी का ज़हूर होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो राहिब कहने लगा अबू बकर वो जो चांद आसमान से आकर आपकी गोद के अंदर लगा है, वो चांद तो वो नबी होगा जिसका ज़हूर होने वाला है। और आपकी गोद में आने का मतलब ये है कि आप जिंदगी के अंदर उस नबी के वजीर बनेंगे और उस नबी के विसाल के बाद उस नबी के खलीफा और जानशीन बन जाएंगे। ऐसे नहीं जोर लया हो सुभान अल्लाह। आप जिंदगी में उनके वजीर होंगे और बाद विसाल उनके खलीफा होंगे। और जहाँ तक बात है वजीर की, तो मेरे आका हुजूर ने अपनी याद तय्यबा में खुद वजात फरमाई थी। मेरे आका ने फरमाया था ली वजीरा या फी आल समाई वली वजीरा या फी आल अर्दी। मेरे आका ने फरमाया था मेरे दो वजीर आसमानों के ऊपर गए और दो वजीर जमीन के ऊपर गए। आसमानों के ऊपर जो वजीर है एक का नाम जिब्राईल अमी है, दूसरे का नाम जनाब मिकाईल है, और जो जमीन के ऊपर मेरे वजीर हैं फहुआ अबा बकर व उमरा, एक वजीर मेरा अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा वजीर फारूक आजम है। तो ये उस मजहबी रहनुमा ने बताया था कि आप उसके वजीर होंगे, उस नबी के वजीर होंगे और बाद विसाल उनके खलीफा होंगे। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम से आए वापस मक्कातुल मुकर्रमा। एक दिन मुलाकात होगी प्यारे आका हुजूर सरकार मदीना से। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हुई प्यारे आका हुजूर से। मेरे आका हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह के अंदर आए। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया सिद्दीक़ तू मेरे बचपन का साथी है, मेरे लड़कपन का साथी है, हमने जिंदगी के साथ में गुजारी है, लेकिन वो जिंदगी का एक अलग बाब था, अब एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। प्यारे सिद्दीक़ क्या तुझे पता है मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है, मेरे ऊपर वही का नुज़ूल होता है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर की जुबान से पहली मर्तबा ऐलान नबुव्वत सुना, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कोई दलील का तकाजा नहीं किया, किसी दलील का मुतालबा नहीं किया, कोई सबूत नहीं मांगा, कोई मौइज़ा तलब नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर मैं अल्लाह का नबी हूँ। अरे करते हैं मेरे प्यारे आका अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ आप वाक़अतन अल्लाह के नबी हैं।
कोई दलील नहीं, कोई मोइज़ा नहीं, कोई सबूत नहीं मांगा। आका ने फरमा मैं अल्लाह का नबी हूँ, रब ने मुझे नबी बना कर भेजा है, मेरे ऊपर वही का नुज़ूल होता है। सिद्दीक़ करते आका हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे बैत कीजिए, मैं बैत भी करता हूँ, तस्दीक भी करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मक्के का कोई बंदा या दुनिया का कोई बंदा आपकी नबुव्वत को, आपकी रिसालत को माने या ना माने, मैं तस्दीक करता हूँ आप अल्लाह के सच्चे नबी है। मैं तस्दीक करता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ आप वाक़अतन अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने इसी वजह से सहाबा किराम के मजमे के अंदर बयान फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया, जब मैंने दुनिया को दावत पेश की इस्लाम की, जब मैंने दुनिया को बताया मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह का पैगम्बर बन के आया हूँ, लोगों ने दलाइल भी मांगे, लोगों ने सबूत भी मांगे, लोगों ने लामतें भी पूछी, लोगों ने मौइज़ात का मुतालबा भी किया, लेकिन मेरे साहबा इस पूरी कायनात आलम में एक हस्ती है जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया है, इसने बगैर किसी दलील के मेरी तस्दीक फरमाई है। बाकी कुछ ने दलीलें मांगी हैं और कुछ ने मेरी तकज़ीब की है, मुझे झुठलाया है। मगर अबू बकर मेरा वो यार है कि जिसने बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी दलील के फिलफोर मेरा कलमा पढ़ के मेरी तस्दीक फरमाई।